नमस्कार, स्वागत है आपका हम आजाद न्यूज चैनल में। हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद सहारनपुर के गंगो के अंदर। गंगो में हम मौजूद हैं बीजेपी के उस कार्यकर्ता के साथ जो कि जिला कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। योगेश गोयला जी हमारे साथ हैं। हम उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें गंगो विधानसभा में या जिला सहारनपुर में किस तरह की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। गोयला जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया और समय दिया। गोयला जी, क्या लग रहा है इस बार 2024 के चुनाव में, क्योंकि 10 साल आपको सरकार चलाते हुए हो गए, इस 10 साल में क्या उपलब्धि आपने हासिल की और आगे के प्रोग्राम, अगर हम बात करें आपकी लोकसभा सीट या जिला सहारनपुर की, तो किस तरह की तैयारी है? देखिए, 10 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से देश में सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और तीसरी बार फिर से प्रचंड बहुमत से अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनने के लिए जा रही है। और इसका मुख्य कारण है कि हमारी सरकार ने गरीब कल्याण और जन कल्याण की नीतियां बनाई और देश के हर वंचित शोषित गरीब को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाया। आपने अभी बताया कि हर वर्ग को लाभ दिलाया, लेकिन विपक्ष ऐसा क्यों कहता है कि सरकार ने जो वादे 2014 में सरकार ने आने से पहले किए थे चुनाव के दौरान, वो आज तक पूरे ही नहीं किए? जैसा कि 15 लाख का वादा हो या और भी जो भी वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाई, ऐसा क्यों कहता है विपक्ष? देखिए, विपक्ष का काम आरोप लगाना है। रही 15 लाख के वादे की बात, तो देश की आम जनता से आप पूछ सकते हैं, 15 लाख से कई गुना लाभ मिल चुका है देश की जनता को। मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत उन लोगों को ऋण दिया गया है जो कभी बैंक से ऋण लेने की सोच नहीं सकते थे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस के कनेक्शन वितरित किए गए, बिजली के कनेक्शन वितरित किए गए, निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है। तो हमारी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और वादे की बात रही, तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने जो वादा किया उसे निभाया है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष लगातार उठा रहा है और जो धरातल भी देखने को मिल रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसकी काट निकाल पाएगी? बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी दिन रात इन्हीं विषयों पर चिंतन करते हैं कि देश से गरीबी को कैसे मिटाया जाए, बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जाए। और रही महंगाई की बात जो आपने की है, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए क्या हाल है बाहर देशों में। हमारा देश इतनी बड़ी आबादी का देश है, यहाँ तो महंगाई नियंत्रण में है, नियंत्रण से बाहर जाने ही नहीं दिया। 2014 में लगातार रामदेव जी हों, जो भी समर्थित लोग थे वो कहते थे कि 35 रुपए लीटर तेल आ जाएगा, लेकिन आज भी 100 रुपए है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से नीचे आज अगर रेट की बात करें तो वो है। तो वादों को आप कह रहे हैं पूरा किया है, लेकिन ये भी तो वादे ही थे जो कि कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी न्यूज चैनल की बाइट में या किसी भी भाषण में आप देख लीजिए प्रधानमंत्री जी की या किसी भी नेता की, ये लगातार दिखने को मिलते थे। देखिए, अगर आपको पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य की बात देखनी है तो पड़ोसी देश पाकिस्तान में देख लीजिए, क्या पेट्रोल क्या वहां पे रेट बिक रहा है। हमारे हिंदुस्तान में तो माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का ही प्रतिफल है कि लोगों को सरल और सुलभ रेट से मिल रहा है। मैं मानता हूं कि कुछ महंगाई है थोड़ी बहुत, लेकिन वो इतनी नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से माननीय मोदी जी ने सब कुछ बहुत अच्छे से चला रखा है, और ये महंगाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखेंगे तो उससे भारत में बहुत कम है। अगर हम अभी बात कर रहे थे गरीबी की, अगर 80 करोड़ लोगों को हमें आज भी अनाज देना पड़ रहा है, तो बेरोजगारी तो है आज या गरीबी तो है? देखिए, जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बात है, मैं उसमें मानता हूं कि ये आम जनता को एक लाभ देने वाली योजना है जिससे जनता आत्मनिर्भर बने और कहीं ना कहीं उनको लाभ हो। बेरोजगारी के विषय पर मैं कहना चाहूंगा, इतनी बड़ी आबादी का हमारा देश है, तो बेरोजगारी खत्म करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण दिया है, स्वनिधि योजना के अंतर्गत वेंडरों को, ठेली वालों को ऋण दिया है। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने निरंतर काम किया है। तो बेरोजगारी पर नियंत्रण किया गया है। बेरोजगारी का विषय सरकार की प्राथमिकता में है।
अगर बात करते हैं कैराना लोकसभा की, कैराना लोकसभा से इस बार कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन कैंडिडेट सामने आ रहा है, क्या इस पे आप प्रकाश डाल सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ चुनाव जो लड़ता है वो कमल का फूल है। हमारे यहाँ हमारा उम्मीदवार ही कमल का फूल है। जिसे भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव चिन्हांकित करके भेजेगी, सब कार्यकर्ता उसको जिताने का काम करेंगे। उम्मीदवार तय करने का काम हाईकमान का है, उम्मीदवार हाईकमान तय करेगा, कार्यकर्ता उसको जिताने का काम करेंगे। क्या तैयारी चल रही है लोकसभा चुनाव के लिए इस बार कैराना लोकसभा में? तैयारी ये है कि हमारी पार्टी चुनाव के समय तैयारी नहीं करती, लगातार 5 साल बूथ स्तर तक तैयारी चली हुई होती है। विभिन्न अभियान चल रहे हैं और बूथ स्तर तक घर घर जाकर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता को बताने का काम, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आम जनता को लाभ और योजनाएं दी हैं उनको कितना लाभ हुआ है ये समझाने का काम, और भाजपा ही उनके लिए क्यों उपयोगी है ये सब बताने का काम निरंतर चला हुआ है। बूथ स्तर तक कार्यकर्ता लगे हुए हैं। देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि गंगो विधानसभा से माननीय विधायक कीरत सिंह जी हमारे विधायक हैं, और जब से वो विधायक बने हैं इस गंगो विधानसभा का हर गांव हर शहर भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है, और माननीय विधायक जी दिन रात पार्टी को विस्तार देने और मजबूत बनाने के काम में लगे हुए हैं। और मेरा मानना है कि कैराना लोकसभा की गंगो विधानसभा में सबसे अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं। 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है जी, क्या कहेंगे आप उसके बारे में, क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके लिए मैं शब्दों में क्या कहूं। 500 वर्ष के संघर्षों के बाद आज राम मंदिर बनने जा रहा है, और भारत ही नहीं अपितु दुनिया के जिस भी देश में जहां भी हिंदू है वो इस विषय को लेकर बहुत उत्साहित और खुश है। 22 जनवरी को तो दुनिया के हर देश में जहां भी हिंदू है वो दीपावली मनाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो तो लेके इसे उत्साहित हैं ही। राम मंदिर एक आस्था का विषय है, राम मंदिर को लेकर हर व्यक्ति उत्साहित है। क्या कहेंगे आप? कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया जी, जबकि इससे इतर फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, तो क्या कहेंगे, किस तरह की भूमिका रही इसमें? देखिए, इसमें भूमिका ये है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस बात की पक्षधर रही है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बने, और ये निर्णय तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इसकी पैरवी की है, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, देश में है, तो वो अपना जिस स्तर से संवैधानिक स्तर से जो कर सकती है वो कर रही है। इसमें इसको तो सब स्वीकार करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे कैराना लोकसभा व सहारनपुर जिले की जनता को कि बीजेपी की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सहारनपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। माननीय जिला अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह सैनी जी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। जनपद सहारनपुर की 2 विधानसभा गंगो और नकुल कैराना लोकसभा के अंतर्गत आती हैं, बाकी सहारनपुर लोकसभा है। मेरा मानना है कैराना ही नहीं, सहारनपुर और कैराना दोनों लोकसभा भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतने के लिए जा रही है। आपने हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने मुझे समय दिया। नमस्कार। ये थे हमारे साथ योगेश रुहेला जी, जिन्होंने लोकसभा कैराना व सहारनपुर लोकसभा के बारे में अपनी राय रखी, जनता से अपील भी की। राम मंदिर के लिए बहुत उत्साहित हैं और इस बार 2024 में सरकार बनाने के लिए पूरा दावा कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, हमें आजाद नहीं।